बारिश की हल्की हल्की बूंदें रात को और भी शांत बना रही थी। रात के लगभग 10:30 बजे राहुल अपनी कार चलाते हुए घर लौट रहा था। पूरे दिन ऑफिस में काम करने के बाद वो बेहद थका हुआ था। तभी उसकी नजर सड़क किनारे खड़ी लगभग 10 साल की एक छोटी बच्ची पर पड़ी। उसके हाथ में एक पुराना बैग था और आंखों में आंसू। राहुल ने तुरंत कार रोक दी और बोला, बेटा इतनी रात को यहाँ अकेले क्या कर रही हो? बच्ची ने धीरे से कहा, अंकल मम्मी अस्पताल में हैं, मुझे उनसे मिलना है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। राहुल का दिल पिघल गया। उसने बच्ची को कार में बैठाया और अस्पताल की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर बच्ची बिल्कुल चुप रही, सिर्फ अपने बैग को कसकर पकड़ी रही। कुछ देर बाद उसने राहुल से कहा, अंकल अगर मम्मी मुझे ना पहचाने तो आप उन्हें बैग दे देना। राहुल थोड़ा हैरान हुआ और बोला, ऐसा क्यों बोल रही हो? बच्ची मुस्कुराई, बस दे दीजिएगा। राहुल ने बात वहीं छोड़ दी। अस्पताल पहुंचते ही बच्ची जल्दी से अंदर गई। राहुल भी उसके पीछे गया, लेकिन रिसेप्शन पर पहुंचकर उसने पूछा, अभी एक छोटी बच्ची अंदर आई है, उसकी मम्मी कहाँ भर्ती है? रिसेप्शनिस्ट ने हैरानी से कहा, सर यहाँ तो पिछले 10 मिनट से कोई बच्ची आई ही नहीं। राहुल चौंक गया। वो पूरे अस्पताल में उसे ढूंढने लगा, लेकिन बच्ची कहीं नहीं मिली। उसी समय उसकी नजर कार की पिछली सीट पर पड़े उसी पुराने बैग पर गई। वो बैग तो बच्ची अपने हाथ में ले गई थी, फिर कार में कैसे रह गई? राहुल ने धीरे से बैग खोला। अंदर कुछ पुराने कपड़े, एक टूटी हुई गुड़िया और एक मोबाइल फोन था। मोबाइल बंद था। उसने चार्जर लगाकर फोन चालू किया। फोन में सिर्फ एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी। रिकॉर्डिंग का नाम था, अगर किसी अच्छे इंसान को ये फोन मिले। राहुल ने कांपते हाथों से रिकॉर्डिंग चलाई। एक महिला की कमजोर आवाज सुनाई दी, अगर आप ये रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं तो शायद मेरी बेटी किसी अच्छे इंसान से मिली होगी। मेरा नाम सीमा है, मुझे कैंसर है, मेरे पास इलाज के पैसे नहीं हैं। अगर मैं इस दुनिया में ना रहूं तो मेरी बेटी अनन्या को किसी अनाथालय में मत भेजिएगा, उसे पढ़ाइएगा, वो डॉक्टर बनना चाहती। रिकॉर्डिंग यहीं खत्म हो गई। अगले दिन उसने उस महिला का पता ढूंढना शुरू किया। काफी तलाश के बाद उसने एक पुराना सरकारी अस्पताल मिला। वहां के एक बुजुर्ग वार्ड बॉय ने रिकॉर्डिंग सुनते ही गहरी सांस ली। बहुत देर कर दी बेटा। सीमा और उसकी बेटी दोनों का 5 साल पहले एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। बोला, लेकिन कल रात तो मैं उसी बच्ची को अपनी कार में बैठा कर लाया था। वार्ड बॉय चुप हो गया, फिर बोला, शायद किसी अधूरी इच्छा ने उसे आज भी रोक रखा है। राहुल सारी रात तो नहीं पाया, लेकिन उसने फैसला कर लिया वो हर साल एक गरीब बच्ची की पढ़ाई का खर्च उठाएगा। कुछ महीने बाद उसे एक अनाथालय में बिल्कुल वैसी ही मुस्कान वाली बच्ची मिली। उसका नाम भी अनन्या था। राहुल ने उसी दिन उसकी पूरी पढ़ाई की जिम्मेदारी ले ली। साल बीतते गए। अनन्या ने मेहनत की, वह डॉक्टर बन गई। जिस दिन उसने पहला ऑपरेशन सफल किया, वो राहुल के पास आई, आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अगर उस रात आपने मेरी जिंदगी बदलने का फैसला नहीं किया होता तो आज मैं यहाँ नहीं होती। राहुल मुस्कुरा दिया, लेकिन उसने कभी उसे उस रहस्यमयी रात की सच्चाई नहीं बताई। उसे लगता था कुछ राज ही अच्छे लगते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस रात राहुल ने बरसों बाद वही पुराना मोबाइल फिर से चालू किया, जिसमें सिर्फ एक रिकॉर्डिंग थी, लेकिन इस बार स्क्रीन पर एक नई रिकॉर्डिंग दिखाई दी, जिसकी तारीख आज की थी। कांपते हाथों से उसने रिकॉर्डिंग चलाई। अंदर से वही छोटी बच्ची की आवाज आई, धन्यवाद अंकल, अब मेरी मम्मी मुस्कुरा रही हैं। रिकॉर्डिंग खत्म हो गई। मोबाइल हमेशा के लिए बंद हो गया और फिर वो कभी दोबारा चालू नहीं हुआ। राहुल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की ओर देखा, मानो यही राहुल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने आसमान की ओर देखा, मानो कहीं दूर कोई अधूरी कहानी आखिर पूरी हो गई हो। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप राहुल की जगह होते तो क्या उस अनजान बच्ची की मदद करते? और आपको क्या लगता है, वो बच्ची सच में थी या सिर्फ एक अधूरी दुआ? ऐसे ही दिल छू लेने वाली इमोशनल और सस्पेंस से भरपूर कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।